प्रभु प्रेम रस को पिए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, सरस अपना जीवन किए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, लगाना अगर चाहे मन की वृत्ति को, मधुर ओम का जप किए जा, मधुर ओम का जप किए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन के जा, जो मन ईर्ष्या द्वेष से भर चुके, जो मन ईर्ष्या द्वेष से पट चुके, ले प्रेम धागा सिए जा, ले प्रेम धागा सिए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, इसी आस पर तू जिए जा, इसी आस पर तू जिए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा, तपस्वी सजीवन बनाता चला जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, सरस अपना जीवन किए जा, प्रभु प्रेम रस को पिए जा, कल देख रहे थे राधा कृष्ण, तो उसमें राधा की शादी किसी और से हो रही,
लेकिन कृष्ण राधा को बता रहे हैं कि अब दूरी नहीं, अब तो मैं यहाँ हूँ, मैं सब जगह हूँ, तो मुझे सब जगह महसूस करोगे। यही ज्ञान तो गुरु जी ने हम लोगों को दिया, मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट हो, यही ज्ञान दिया। तो बोले उसकी ज्योत सब जगह है, तो अपना जीवन सरस करना है, दूसरे का क्या होगा वो दूसरा। अपने जीवन को तो रस वाला बना दे। रस वाला कैसे बनता है? परमात्मा देखते और मन देखें तो हट जाए उस मन को देख के, क्योंकि वो मन तो अपने पास ही है, तभी तो दूसरे का मन भी समझ में आ रहा है, लेकिन उससे बचे जाए, उससे हटे नहीं। हम अपने रस को नाम रूप में आकर क्या करें? अपने रस को रसहीन ना करें, क्योंकि नाम रूप से ही आफत है, नाम रूप से ही तकलीफ है। और नाम रूप में तो संसार में बर्फ नहीं है, लेकिन क्या करें? बस उसमें परमात्मा को देख के अपने आप को बचा लें, मन से भी बचा लें, हर बात से बचा लें। अपने मन को ही तो बचाना होता है, अपनी आंख को ही तो क्या करना है? भगवान देखने के लिए आंख बंद करनी पड़ेगी, और संसार देखने के लिए तो खोलना ही खोलना, संसार में काम करने के लिए तो खोलना। संसार के लिए आंख खोलो, ईश्वर के लिए तो जरूरत नहीं है। तो बोले इन आंखों को क्या बंद करना? इन आंखों में नहीं, दिमाग को बंद रखो। दिमाग में सिर्फ क्या होना चाहिए? विचार में परमात्मा होना चाहिए, कि खेल परमात्मा से चल रहा है। तो परमात्मा को देख देख के सारे विचार शून्य हो जाते हैं, और परमात्मा न देखे तो नाम रूप ना, हमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, हमने ये किया, बस इसी में झगड़ा करते रहते हैं। तो बोले अभ्यास है, लेकिन है अभ्यास, एकदम से नहीं होता, किसी का नहीं होता। रगड़ रहे हैं हम लोग, रगड़ते रगड़ो, रगड़ो में नाम रूप न निकालो, मक्खन निकाल, परमात्मा रूपी मक्खन निकाल के रखो। और मन करके उसको, विष को कौन पीने की कोशिश करेगा? विष जानते नहीं है तब तक पीते हैं। तो मन का स्वरूप मालूम नहीं है तब तक मन का से उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। अन्यथा जो कुछ भी भगवान ने दिए हैं विकार, सबका सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं करो। बस दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए हमारे हर बात का दुरुपयोग करते हैं, हर विकार का दुरुपयोग करते हैं, वो गड़बड़ है, उससे शांति नहीं मिलती, उससे जीवन रसमय नहीं होता। रसमय बनाने के लिए तो नाम रूप को खत्म करना ही पड़ेगा। किसके? एकांत का सेवन, अपना अंत करके रहना पड़ेगा। अपना अंत न करके हम अपने जिंदा रह के कर्म करें बाहर से, लेकिन अपने थॉट में अपने एकांत रहें, अपना अंत करके, तभी ही जीवन सरस हो सकता है। तपस्वी सा अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सा जीवन मनाता चला है। अमर ज्योत, अमर मतलब उस तत्व में जो आत्मा है, परमात्मा है, उस तत्व में तब टिकेंगे जब अपने जीवन में तपस्या को महत्व देंगे, तप को महत्व देंगे। तप बाहर का नहीं है कि अपने शरीर को सुखाना या भूखा रखना, तप है विचार का। सबके दुख होगा इस बात से किसी को, जैसा हमें होता है, तो हम नहीं करें तो काम, हमें भी तो दुख होता है। छोटी छोटी बात पे तो ऐसे दूसरे को होता है। हमें रात दिन उल्टा सीधा अपने कर्मों का ही लेखा जोखा करते रहे, तो हमें अभिमान से हम कहाँ से बचेंगे? कैसे बचेंगे? बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने को कर्ता मान के बैठे हैं। हमने अच्छा किया, हमने बुरा।
हम नहीं जाता है। मिडवे कहते हैं ना, बीच का मार्ग जो जिसको बोलते हैं, वो नहीं चुकते हैं हम लोग। बीच का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है। मन खराब है, परमात्मा अच्छा है। तो समता योग गुरु जी ने तो सिखाया है, इस समता योग में जो दूसरे के पास है वो तुम्हारे पास ही है, और दूसरा नासमझ है, लेकिन आते आते भी नासमझी छूट नहीं रही है तो गाली के लायक तो है ही है। गाली के लायक भी है, वहां पे अपने विकार का सदुपयोग तो किया जाएगा, कि उसको थोड़ा पोस लिया जाता है, लेकिन उससे भरा नहीं। क्योंकि वो जब दुखी है कोई, तो दुख का कारण क्या है? अपनी अपनी सोच, अपनी सोच से तो गुरु जी हम लोग को निकालते हैं कि दूसरा हमें दुख देता है, हमें जीवन में कुछ नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं मिला है, क्या नहीं हुआ है, जो हर समय मन दूसरे को देख करके अपने को दुखी करते रहते हैं हम लोग, रात दिन दूसरा दूसरा, और अपनी करनी का अंदर ही अंदर गुणानुवाद। तो उलटना पड़ेगा। कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हासी। संत लोग बोलते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आता है। हाँ, इसी संसार में परमात्मा है, लेकिन उलटना तो पड़ेगा, तब पानी पी पाएंगे। मछली को भी उलटना पड़ता है, तब पानी अंदर जाता है। तो हम लोग को भी अपने जिस स्वभाव में जी रहे हैं उसको थोड़ा सा बदलना तो होगा। बदले बिना थोड़ा ना हो जाएगी। सोच को बदलना तो होगा ही। सोच बदलेगी तो कर्म भी बदल जाएंगे, वाणी भी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप धीरे धीरे बदलता है। जो विचार में होगा वही वाणी से निकलेगा, अन्यथा अभ्यास करना पड़ता। तभी बोले ना, भरेंगे प्रभु तेरी आशा की झोली, इसी आस पर तू जिए चल। अमर ज्योत जीवन में तेरे जलेगी, तपस्वी सा जीवन बनाता चले। बोले जो मन ईर्षा द्वेष से फट चुके हैं, गुरु जी के पास जाके भी ईर्षा, गुरु जी ने हम लोग को कितना प्यार किया, हम लोग कैसे एकदम खराब, बहुत राग द्वेष वाले, बहुत तेरी मेरी वाले, मैं तो वाले, हर समय उल्टा हम लोग को देख नहीं थे। यही तो था। गुरु जी के पास जाके उनके प्रेम से हम लोगों ने क्या किया, सीखा ना। साल टाइम लगता है, लेकिन जान तो गए ना, और उसमें अभ्यास कर रहे हैं। अब अभ्यास ही उल्टा हो रहा है, और क्या हम सही हैं और हमें आनंद मिल जाए। हमारे को प्रेम नहीं मिल रहा है। प्रेम न करते तो गुरु जी हम लोग को अपनाते? हम लोग तो विकारों से सने, विकारों में रचे पचे, घुले मिले गए थे उनके पास। अपने आप को बड़ा दीनहीन कोई समझता है, कोई बड़ा अपने आप को ऊंचा समझता है, लेकिन गुरु जी ने तो हम सबको गले से लगाया। लेकिन हम किसको गले से लगाते हैं? हम आज भी परहेज, आज भी क्या मूर्खता करते हैं, और चाहते हैं जीवन जो है ना रस हो जाए, रस से भरपूर हो जाए। विचारना जरूर, कैसे हो सकता है। हम अपने अभ्यास के बाद भी अगर वही हम हैं तो जरूर विचारना पड़ेगा। क्या अहंकार से ही उठ है, कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बस यही है। किताब पर
हर एक चाहता है हम आगे आए, आगे बैठे, पर उतनी कुर्बानी कोई नहीं करता। तुम में भी आगे की सीट उसी को मिलेगी जो भगवान के लिए इतना तन मन धन की कुर्बानी करे। निकलता भी कैसा है, शब्द मरे ता फल पावे। जो गुरु के शब्द, गुरु की आज्ञा पर मर मिटने को तैयार होता है, घर परिवार से भी ज्यादा भगवान को मानता है, उसी को सामने की सीट मिलेगी। तुम तो अभी भजन करोगे और थोड़ी देर बाद घर जाओगे, भगवान भी थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा भूल जाएगा, पर इन्होंने अपना सब कुछ, सब सुख आराम गुरु के लिए त्यागा है, तो इनको आगे की सीट अवश्य मिलेगी। भगवान का भजन इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मर्द होकर भजन बोलते हो, ये अच्छी बात है। भगवान की प्रार्थना में न मर्द है न औरत, नथिंग बट गॉड। मैं ना होकर ही भजन होता है। ये मैं ना, यह एक का अपना अंत करके बोले, मैं ना होकर ही भजन होता है। जब तक औरत मर्द का भाव रहता है तब तक भजन सही नहीं होता। लाज शर्म होती है तभी तक जब तक देह का भाव होता है। प्रकृति मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य देती है। बुरा कर्म करते समय मनुष्य सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, पर प्रकृति अवश्य देखती है और प्रकृति दंड भी अवश्य देती है। तुम किसी को सताने की कोशिश करोगे तो तुमको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। जब मनुष्य के नस नस में परमात्मा आ जाता है, उस समय मनुष्य कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बड़ी समाधि अवस्था होती है। भक्त होता है तभी भक्ति होती है, रौनक होती है, अन्यथा क्या है, करता नहीं है। गुरु जी भक्तों के भाव से क्रियामान हो जाते थे, बहुत क्रिया करते थे भक्तों के भाव से। क्रिया में उसको उतारने के लिए भाव की जरूरत होती है। भाव के बिना सब सुना होता है, रौनक नहीं होती। जब मनुष्य के नस नस में परमात्मा आ जाता है, उस समय मनुष्य कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, समाधि अवस्था होती है। जब भक्त होता है तभी भक्ति होती है और रौनक होती है। गुरु का रिश्ता शक्ति वाला होता है, नानी दादी का रिश्ता बड़ा छोटा होता है, सुख कहीं नहीं है। जो हालत है बस उस पर शुक्राना करना ही सुख है। वास्तविक सुख अपने आप में है, अपनी हालत में। मनुष्य अच्छी हालत की तमन्ना करता है पर जिंदगी बीत जाती है हालत की इंतजारी में। हम हर हालत पे खुश, हम हालत पर खुश रहते हैं, अतः हम तो भैया हमेशा सुखी रहते हैं। गुरु जी अपनी बात बोल, ऐसा नहीं है कि परिस्थिति हमारे पास उल्टी नहीं आती, पर हम हर हाल में भगवान का शुक्राना मनाते हैं, तभी मस्त रहते हैं। सामने वाले देखकर समझ नहीं पाते हैं, वो कहेंगे आपको तो मजा आता है इनमें, इन सब बातों में। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सही बात ये है कि जैसी भी हालत हो उसमें रमने की कलाई तो गुरु जी ने सिखाई है। यही तो गुरु जी ने सिखाई है। हालत को बदल के हम कहीं रमण करना चाहते हैं, बहुत रस में आना चाहते हैं, तो हमारे को भी ज्ञान नहीं है कि हमारे ही अंदर आनंद है और जो हालत भगवान ने दी है उसमें ही हम मगन होना अपने अंदर से सीखें, विचार से। बुद्धि इसीलिए दी है भगवान ने, बुद्धि इसलिए नहीं दी है कि बुद्धि का दुरुपयोग करो। हमें मालूम है उसके अंदर तक की बात, वो क्यों कर रहा है ऐसा, इसलिए नहीं। ये दुरुपयोग है बुद्धि का। अब सदुपयोग करना सीखो,
दुरुपयोग है कि हालत जो भी है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, उसी के तो दिए। तो बस उस हालत में आराम में आओ। ये हालत हमारे प्रेमी के द्वारा ही हमें मिली है, तो फिर हमारे लिए तो खुशी है, क्योंकि तुझे जो दे वो अच्छा है। मुझे थोड़ा ना मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि तू मेरा है, जो तू देता है मुझे उसमें मेरा हित होता है, जो तू मेरे साथ करता है। ये विश्वास अपने गुरु पे होता है हम लोगों को, और विश्वास कभी डगमगाता रहता है तो हम बार बार अंदर ही अंदर हर घटनाक्रम की विवेचना अंदर में करते हैं, बाहर नहीं करते हैं, अपनी सोच में करते हैं। सोच से हम फिर अपने आप को गुरु के विश्वास में ले आते हैं तो आराम होता। अन्यथा मैं और तू करते रहेंगे तो कभी जीवन में आराम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लिख के रखते कोई बोल रहे हैं। हम तो भैया हमेशा सुखी रहते हैं, ऐसा नहीं कि परिस्थिति हमारे पास उल्टी नहीं आती, पर हम हर हाल में भगवान का शुक्राना मनाते हैं, तभी मस्त रहते हैं। विकारी शरीर में निर्विकारी को देखना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं अंधविश्वास है, पर ऐसा नहीं है। जब माइंड बैलेंस में होता है तभी काम सही होता है। बच्चों की छोटी छोटी मासूम जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। जब तुम्हारा मस्तिष्क बैलेंस में होगा तभी उनका जीवन बनेगा। अतः पहले अपने मन को बैलेंस में लाओ, और यह बैलेंस ज्ञान के द्वारा ही आएगा। बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के, बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। अच्छे कर्म हो जाते हैं, लेकिन सत्य में टिकाओ तो असंभव बात है। बिना गुरु के बिल्कुल असंभव है, मुमकिन ही नहीं है। जब माइंड बैलेंस में होता है तभी काम सही होता है। बच्चों की छोटी छोटी मासूम जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है। जब तुम्हारा माइंड बैलेंस में होगा तभी उनका जीवन बनेगा। अतः पहले अपने मन को बैलेंस में लाओ। यह बैलेंस ज्ञान के द्वारा ही आएगा। साधना कई तरह की होती है। एक साधना होती है यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, यानी भय के लिए। एक साधना होती है ईश्वर के रस के लिए, भगवान मीठा लगे, इसके लिए साधना करना श्रेष्ठ है। शादी में सुख नहीं है, पर जिनकी नहीं वो सोचते शादी हो जाती तो अच्छा होता। इतने लोग बैठे, इनसे पूछो तो सभी कहेंगे हम दुखी हैं। निरीक्षा हो जाओ, सबका कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। परीक्षा है कि छूटती ही नहीं, निरीक्षा होना बड़ा कठिन है। अभी मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, पर एक इच्छा आ जाए फिर हमारा रूप बदल जाएगा। अतः इच्छा ही सब पापों का मूल है। कहते हैं चाह चमारी चूरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो गई भी। अपनी हालत हम लोग खुद देख लें। इससे आज की हालत अच्छी है पर मन नहीं मानने देगा, और अच्छी की इच्छा करेगा। अरे त्याग में ही आराम है। जो भगवान के लिए अपना जीवन त्यागमय बना लेता है वही आराम में रहता है। एक को गुरु कहता है शादी करो, और एक को कहता है ना करो। इसका क्या कारण है? कारण है एक रह सकता है, एक नहीं रह सकता शादी के बिना। पर गुरु जानता है शादी में सुख नहीं है। योग्य आदमी को ही योग्यता देनी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति सबका कल्याण करेगा। त्यागी व्यक्ति दूसरों, जो भगवान के ध्यान में रहता है उसका सब काम भगवान ऐसा कर देते हैं कि वह खुद अचंभे में पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा चमत्कार होता है कि दंग हो जाए, क्योंकि तुम भगवान के ध्यान में आते हो। आदमी भगवान से जैसा रिश्ता लगाता है, भगवान भी वैसा ही रिश्ता उसके साथ निभाता है।
चाची को देखो, हमसे बेटे का रिश्ता लगाती है तो हम उस रिश्ते का ध्यान रखते हैं, ये हमको मक्खन खिलाती है। गीता में लिखा है जब मनुष्य बहुत तपस्या करता है और कुछ योग शेष रह जाता है और मर जाता है तो वह श्रीमान के घर में पुनः जन्म लेता है और भजन करता है, उसे राज्य में योग मिलता है। सब भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो देखो ऊसर में भी खेती हो जाती है। कर्म का योग श्रेष्ठ है, जो कर्म में ही योग करता है गुरु के सामने उसका ज्ञान श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म के भक्ति पूर्ण नहीं होती, लेकिन कर्म करने की कला भी तो गुरु जी सिखाते हैं। ये सही है, वर्तमान में जहाँ भी हम जैसे हैं उसको ही भगवान देख के उस स्थिति को स्वीकारे, हर प्राणी को, हर परिस्थिति को, तो बिल्कुल राइट बात है। लेकिन उसके लिए ही तो सत्संग की और गुरु की आवश्यकता है, बिना उसके तो संभव ही नहीं है। कभी भी मुंह से इस तरह से नहीं निकलता कि अरे सत्संग वगैरह कुछ नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं। सत्संग से कर्म अच्छे कर, कर्म अच्छे कर देगा, ऐसा नहीं निकल सकता, क्योंकि सब जानते हैं गुरु से ही तो सब है, गुरु से ही तो ये संभव हुआ है, अन्यथा तो संभव नहीं हुआ। अन्यथा तोड़फोड़ होती है, कोई अपमान करे, मान करे, रात दिन तो क्या तोड़फोड़ कर लेगा। पहले सूखी रोटी खाए लेकिन अलग हो जाते हैं लोग, देखा नहीं। तो गुरु के ज्ञान के बिना कहीं संभव है, गुरु के बिना और सत्संग के बिना। और सत्संग की जरूरत नहीं, गुरु की महिमा, अपनी महिमा के लिए गुरु की महिमा पीछे कर देते हैं, अपनी महिमा, नाम रूप की महिमा। और होता क्या है, क्योंकि नाम रूप की महिमा तो बहुत क्षणिक है, कुछ दिन चल जाती है। सत्य की महिमा तो अनंत है, तो हमेशा रहती है। तो किसकी महिमा में हम पड़े रहते हैं ये हम स्वयं देखें, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए। आनंद, अरे अच्छी चीज पाने का हम ही तो ललायित रहते हैं या अपनों को देना चाहते हैं, यही तो होता है। अपने पराये भी बहुत हो जाते हैं, अपने ये भी खून वाले ही अपने रहते हो, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत अपने हो जाते हैं कि सुख दुख हानि लाभ में वो हमसे ज्यादा हमारा करते हैं, तो वो भी तो अपने ही हो जाते हैं। तो उन सबको गुरु जी क्या करते हैं, देना ही तो चाहते हैं, सत्य में टिकाना ही तो चाहते हैं, असत्य से ही तो हटाना चाहते हैं। बाहर के खेल को थोड़ा सींग थोड़ा लगाएंगे, आत्मा में टिकेंगे तो सींग थोड़ा निकल लाएंगे, तो रहेंगे तो वही कुछ स्पेशल थोड़ा ना हो जाए, लेकिन अंदर बड़ा स्पेशल हो जाता है। संसार परमात्मा देखने लगेगा। संसार यही अभी दुखालय लगता है, यही सुख में रमण करने का स्थान बन जाता है। अरे वाह, कितना अच्छा है संसार, कितने अच्छा है, सब कितना अच्छा है। ये ऐसा सोच हो जाती है भक्त की। और जो हमें सामने वाले का गलत लगता है हम उसको छोड़ते जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं अपने जीवन में कि हमें ये नहीं करना है क्योंकि हमें सामने वाले का बुरा लग रहा है। तो हमारा तो कल्याण उसके कारण भी हो रहा है ना, कि हमारी बनावट, हमारा चढ़ाई सामने वाले के अभद्र व्यवहार के कारण हो रही है, कि हम भद्र व्यवहार सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको तो नमन होता है ना। फिर निंदक हमेशा नमन वाला ही होता है कि अरे भाई इसके कारण तो ये रोगी ना होता तो हम सेवा कैसे करते, मेरी महिमा सेवा के कारण तो हो रही है, तो रोगी
उसका कारण है, कोई रोगी सामने है, अभी तो है सेवा करने वाले की महिमा, अन्यथा दोनों ही सेवा कर रहे हो तो उस भगवान का धन्यवाद है कि लेटा है उस रूप में, हम कर पा रहे। ये हर भक्त की सोच होनी चाहिए, नहीं है तो बनानी पड़ती है। अभिमान से नहीं, हम नहीं, सोच जो उल्टा कोई सामने है तो देखो कितना अच्छा है कि भगवान ने हमको, सामने वाले को डांट पड़ रही है किसी बात से, तो हम उसमें नए गए तो हम पहले ही सचेत हो गए कि ना भैया हमें डांट ऐसी न खानी, तो इसलिए हम इस बात से परहेज करेंगे। गुरु जी को कहीं भी आने जाने के लिए टोकेंगे नहीं, गुरु जी के लिए हम, क्योंकि हमें डांट पड़ जाएगी। तो देखा ना किसी को जब गए थे तो किसी भक्त का था, बहुत गुरु जी गुस्सा करते थे, जबकि बहुत सेवा करने वाले, बहुत प्यार करने वाले, सब उसके बाद भी डांट पड़ती थी तो तुरंत ऐसे हुए। लेकिन क्या हुआ उसके बाद भी एक है कि आप अलग अलग रह रहे हो, आपकी आसक्ति इतनी नहीं, प्रेमी इतना नहीं हुआ, तब हुआ प्रेम भी हुआ, आसक्ति भी हुई, लेकिन क्या वो जो अभ्यास था और एक सोच समझ जो दिमाग में आ गई थी कि तंग नहीं करना है गुरु जी को, उनकी हाँ में हाँ मिलाना। तो उससे क्या हुआ कि जब अपने पर ऐसी, अपने अंदर ऐसी आसक्ति, ऐसा प्यार हो गया कि छोड़ना कठिन लगता था, तो वहां पे जरा सी डांट से ही काम बन गया। एक गुरु जी की बेरुखी जरा सी आंख से ही काम बन गया, ज्यादा समय नहीं लगा। तो धन्यवाद उस प्राणी का निकलता है जिसने उस रूप को धारण करके हमें सजग किया, तो उसका भी धन्यवाद ही तो निकलेगा। उल्टे का इधर ये उल्टा था, हम बड़े सीखते हैं, ये थोड़ा ना होता है ज्ञान, उसका धन्यवाद निकलता है। तो देखो भगवान ने इस रूप में, इस ये रूप धर के हमको सजग किया कि हम कभी महिमा ना भूले उनकी, क्योंकि सब तेरा पसारा है, तेरी रहमत का है, तूने रहमत करी है तो मेरा जहान पल रहा, मेरा जहान चल रहा है। ये मेरे किसी कर्म का परिणाम नहीं है। हम अपने सोचते थे हमने करा, हमारे तो नथिंग होने का परिणाम हो सकता है, नथिंग होते रहने का, लेकिन मेरे किसी कर्म का परिणाम हो ऐसा नहीं है। तो नथिंग होने की कला भी गुरु जी ही बता रहे हैं, उन्हीं की बताई थी, वो भी अपनी नहीं है। अपने को तो कभी मैं ना होने आता ही नहीं था, मैं हाँ हर जगह रास्ते में निकलते थे तो बाजार को पता चल जाना चाहिए कि हम निकल रहे हैं, इस तरह से ये सोच रहे थे सबको। लेकिन जब गुरु जी इन सब में गुरु जी की नजर के लिए जब शुरू हुआ, अंदर का कहना चाहिए, अपनी सोच ये रहेगी गुरु की नजर चाहिए, क्योंकि उनकी नजर बड़ी प्रभावशाली, बहुत प्यारी वाली। तो वो नजर के लिए अपने को व्यक्त करना पड़ता है, अपनी सारी आसक्तियों से, सारी बदमाशियों से, जो खुरापात अहंकार की, सबसे अपने को व्यक्त करना पड़ता है। साधक अगर हम हैं तो ये करें, सिद्ध के धोखे में न रहें, क्योंकि कब कहाँ गफलत हो जाती है पता नहीं होता। एक क्षण मन हमेशा सजग रहना पड़ता है, हमेशा। गलत नहीं कह रहे, गलत कह रहे हो तो बताएं। और अंदर सजगता है, बाहर तो खेल। चाह चमारी चूरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना हो बीच। आज की हालत अच्छी है पर मन नहीं मानने देगा और अच्छी की इच्छा करेगा। अरे त्याग में ही आराम, जो भगवान के लिए अपना जीवन त्याग में बना लेता है वो आराम में रहता है। एक को गुरु कहता है शादी करो और एक को कहता है ना करो, इसका क्या कारण है? कारण है एक रह सकता है, एक नहीं रह सकता शादी के बिना।
पर गुरु जानता है शादी में सुख नहीं है। योग्य आदमी को ही योग्यता देनी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति सबका कल्याण करेगा। त्यागी व्यक्ति ही दूसरों का कल्याण कर सकता है। हम कहानियां किससे बड़े सुनते हैं कि गौतम बुद्ध चले गए थे, राजा होने के बाद भी वो सन्यासी हो गए, जीवन तपस्या संसार के सुख के लिए, ज्ञान के लिए नहीं, संसार में सबको सुखी करने के लिए उन्होंने सबका कल्याण किया। तो अपने आप को घर से जुदा कर दिया, सब कर दिया, लेकिन हमारा वही करे तो हमें कितनी तकलीफ होती है। होना करना कहने दो बातों में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तब हम ज्ञान की बात भूल जाएंगे। अरे 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 शादी नहीं हो रही है तो बड़ी दिक्कत है, क्यों नहीं हो रही है शादी? अरे भगवान ने किसके लिए क्या सोचा हुआ है कौन जाने, हम और आप जानते हैं। भगवान को किससे क्या कराना है ये ईश्वर जानता है, हम और आप कुछ नहीं जानते। लेकिन हम उस ईश्वर की मर्जी मिलाकर, तो अगर हम उस ईश्वर को, गुरु को इतना बड़ा मानते हैं तो हम सोचते जरूर है, विचार जरूर करते हैं, अपने को संभालते जरूर है कि जरूर इसमें कुछ रहस्य है, क्योंकि गुरु हमको बहुत प्यार करते हैं। तो वो हमारे जीवन में हमें बड़ा लाभ देना चाहते हैं, बड़ा हमारा महिमा चाहते हैं, बड़ा काम हमसे लेना चाहते हैं। तभी तो छोटे छोटी आसक्तियों से हमें वंचित रख रहा है। वक्त उसी के लिए रोता रहता है, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें। सच्चाई ये है ना, कहा जानता है वो इस महिमा को कि भगवान क्यों हमको सारे प्रलोभनों से वंचित रखते हैं, क्यों? वो गलत कर रहे हैं। गलत जब करते हैं ना तो बोले तकलीफ तो होती है, बनाने वाले को भी और बनने वाले को भी, दोनों को होती है। जो भगवान के ध्यान में रहता है उसका सब काम भगवान ऐसा कर देते हैं कि वो अचंभे में पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा चमत्कार होता है कि दंग हो जाए, क्योंकि तुम भगवान के ध्यान में आते हो। आदमी भगवान से जैसा रिश्ता लगाता है भगवान वैसा करता है। चाची को देखो, हमसे बेटे का रिश्ता लगाती है तो हम उस रिश्ते का ध्यान रखते हैं, ये हमको मक्खन खिलाती है। गीता में लिखा है कि जब मनुष्य बहुत तपस्या करता है और कुछ योग शेष रह जाता है और मर जाता है तो वह श्रीमान के घर में पुनः जन्म लेता है और भजन करता है, उसे राज्य में योग मिलता है। तब भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो देखो ऊसर में भी खेती हो जाती है। कर्म का योग श्रेष्ठ है। जो कर्म में योग करता है गुरु के सामने, उसका ज्ञान श्रेष्ठ होता है। बिना कर्म के भक्ति पूर्ण नहीं होती। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हमसे भगवान की बात करो, क्या नाम रूप व्यक्ति की बात करते हो? भगवान के लिए आओ, भगवान के बारे में जानकारी करो तो अच्छा है। भगवान के लिए स्पेशल आना चाहिए। देखो हमारी माँ भगवान की पूजा स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर सज धज कर करती थी, भगवान के लिए स्पेशल तैयार होती थी। तो उनकी औलाद यानी हम रोज सजाए जाते हैं। हम चाहते भी नहीं है पर भगवान हमको सजाता है। जो करता है वो अपने लिए करता है। तुम सोचते हो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, पर वह उलट कर्म तुम्ही को मिलता है। देखो द्रौपदी ने भगवान की उंगली में साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधी तो भगवान ने भी बदले में साड़ी पर साड़ी पहनाकर उसकी लाज बचाई। तीन लोक में भी हरि का दास छिपा नहीं रह सकता, वह प्रकट अवश्य होता है। कहा है भजन करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। भगवान के भक्त पर कोई बंधन नहीं डाल सकता, पर तुम तो भगवान को ही भूल जाते हो। जहां उल्टी या सीधी परिस्थिति आई, भगवान को भूलने से ही परिस्थिति उल्टी आती है।
जब भूली तू आपको तब व्यापे संसार। भगवान को याद रखने से सब कुछ अपने आप मिलता है। कसूर अपना ही होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। भजन के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवान की प्यास होगी, तड़प होगी, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जब शुरू में हम भजन करते थे उस समय हमारा भी कलेजा तला गया था। दुख से, हानि से, लाभ से, मान से, अपमान से हम तपे हैं, तभी आज पूजे जाते हैं। स्वयं भजन करते हैं और औरों को भी कराते हैं। आत्मा को कैच करना बड़ा कठिन है। अपना नाम रूप पक्का हो गया है, आत्मा भूल गया है। अतः उसको याद करने के लिए, जानने के लिए एक बार फिर अकेले भजन करना पड़ेगा। एक आत्मा जब याद होता है तभी जगत भूलता है। कहा भी है, एक को हम बहुत श्याम, एक ही हजारों रूपों में आ गया, एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हुआ। यह ज्ञान संतों के साथ रहकर ही होता है। संतों के पास रहकर ही तो मन मुड़ता है, इंद्रियां मुड़ती हैं। लेकिन उस संगति को हम ज्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? मन मोड़ना पड़ेगा। जहाँ स्वच्छंदता मिलती है वो संगति हमें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि संत तो हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। तब वहां रहना ही पसंद नहीं करते, वहां रुकना ही पसंद नहीं करते। मजबूरी में, जरूरत पे रुकने के नाम, अन्यथा भागे। ये करते क्यों? क्योंकि परेशानी है मन को, और उस परेशानी में हम भी मन के साथ शामिल रहते हैं। मन शामिल ना हो अगर, तो विवेक से विचारते हैं कि अरे ये तो कर्म कट रहा है, मेरा उल्टा मिल रहा है, मेरा कर्म कट रहा है और कुछ थोड़ा हो रहा है, अच्छा ही तो है। सब बात में भलाई दिखाई देती है। तो कैसी हालत हमारी हर स्थिति में होती है, इसका अवलोकन हम स्वयं करें। दूसरों से न पूछे इसके विषय में, दूसरों से प्रश्न करने, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं आंसर दें, स्वयं अपनी स्थिति को देखें तो पता चल जाएगा। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह ज्ञान संतों के साथ रहकर ही होता है। संतों के पास रहकर ही मन मुड़ता है, इंद्रियां मुड़ती हैं। सबसे बड़ा बंधन तो इंद्रियों का ही होता है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां ने ही हमको जीव भाव में डाल रखा है और हम इसी में फंसे रहते हैं। जब गुरु आता है तो इनसे छुड़ाता है, वो परमात्मा में डुबा देता है। तभी जगत के नाम रूप भूलते हैं। जगत के नाम रूप में मन को क्यों फंसाते हैं? जगत में भयानक और सुहावने दृश्य तो आते ही रहते हैं, पर एक परमात्मा में ही आनंद स्वरूप है। ज्ञान ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। एक ने बोला, गुरु जी हम बार बार भागना चाहते हैं पर भाग नहीं पाते। इसका कारण है हमारी सच्चाई। हमारा एम तुमको बनाना है, हमें कोई लालच नहीं है। परमात्मा की पूजा से इंद्र आसन तक मिल सकता है। परमात्मा और मन की शांति और ऊपर की बात है। सब कुछ मिल भी गया तो क्या लाभ यदि मन की शांति ना हो। अतः परमात्मा में ध्यान रखो, किसी भी चीज की कामना मत करो। तुम भगवान को हृदय से प्यार करो तो भगवान अपने आप आ जाता है। देखो बिल्ली दूध के लिए कैसे आती है, लाख दूध छिपा कर रखो पर वह पहचान जाती है। इसी तरह तुम लाख गुप्त भजन करो, पर यदि तुम्हारे हृदय में भगवान की प्यास होगी तो भगवान तुम्हारे हृदय में घुस ही जाएगा। तुम भगवान को हृदय में बैठाओ, तुम ज्ञान बांटो, तुम परमात्मा को इतना प्यार करो, हृदय को इतना जलाओ, हृदय को साफ कर लो तो परमात्मा आ जाएगा। क्षमा जलती है, परवाने अपने आप आ जाते हैं। क्षमा जलाने नहीं जाती, बुलाने नहीं जाती परवाने को। इसी तरह तुम भजन दिल से करोगे तो तुमको सत्संग के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब स्वयं आ जाएंगे। तुम ज्ञान बांटो, सबको आराम दो। सारी दुनिया सांसारिक तापों से जल रही है, उनको ठंडक पहुंचाओ ज्ञान सुनाकर। ये बिल्कुल राइट बात है।
कोई भक्त जो है ना जा जा के थोड़ा ना बोलता है, उसकी खुद की जो अनुभव होता है या स्थिति होती है वो ही, जैसे कहते हैं तप, आग से तप रहा हो ठंडक कहीं मिल जाए तो वो ठंडक मिलती है उस संत को, संत के पास सबको। तो हम सब लोग को गुरुजी बुलाने थोड़ा ना गए, हम सब स्वयं ही उनकी ठंडक से गए, भले एक बार टकरा गए कहीं, चाहे रास्ते में टकराए चाहे कहीं टकराए, लेकिन जो उनके पास एक ठंडक का एहसास हुआ, वो एहसास ही बार बार उनकी तरफ जाने को मजबूर करता है हम लोगों को। बाकी हमारे पास आने को क्यों नहीं लोग चाहते, क्यों हमारे पास वो ठंडक ही नहीं। हम कर्मों के माध्यम से सोचते हैं हम कर लेंगे, कर्म से तो ना, वो ठंडक चाहिए। तो ठंडक पहले अपने अंदर होना चाहिए, तभी तो दूसरे को एहसास होगा। हम ही शीतल नहीं तो कैसे दूसरे को हमसे ठंडक मिलेगी। पहले अपने अंदर शांति लानी होती है। संतों को देखा नहीं है, गुरुजी को कितना देखा, कैसी भी तपिश हो, कैसे भी हालात हो, उसमें भी किस तरह से, किस कला से उससे निकलते थे, किसी युक्ति से। तो उनकी युक्ति अपनाने का मन करता है। ये देखो इतना सच्चाई से कलाकार है ये, हर कला से परिपूर्ण कलाकार ही तो युक्ति निकाल देता है। बच्चों जो कैसे कहाँ कैसे वो ही नहीं मालूम होता है, कैसे कहाँ क्या। जो पूछ रहा है तो उसको कहाँ मालूम है युक्ति से निकलना, युक्ति अपना के कैसे उसमें शामिल रहना बड़ा मुश्किल होता है बिना ज्ञान के। इसी तरह तुम भजन दिल से करोगे तो तुमको सत्संग के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब स्वयं आ जाएंगे। तुम ज्ञान बांटो, सबको आराम दो। सारी दुनिया सांसारिक तापों से जल रही है, उनको ठंडक कर दो ज्ञान सुनाकर। मन ही शुक्राचार्य है जो कहीं न कहीं अटका देता है। मनुष्य राजा बलि जैसा है पर मन शुक्राचार्य जैसा है जो अच्छा काम करने ही नहीं देता। यह तो गुरु ही है जो मन को बदल सकता है। एक मिनट में क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अतः शुभ कर्म करो, शुभ कर्म ही साथ जाता है। आखिर भी तो सब छोड़कर जाना है, तो आज क्यों नहीं किसी का भला कर देते। एक एक का धन्यवाद करो, शुक्राना मनाओ। संसार में एक से एक त्यागी पड़े, तुमने देखा कहाँ है? ऐसे भी त्यागी हैं जो सब कुछ करके भी किसी से किसी वस्तु की चाहना नहीं करते। तुम तो अपने को ही बड़ा त्यागी समझते हो और हक की बात करते हो कि उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। मांगने की क्या जरूरत है, क्यों इच्छा रखते हो? भगवान को देना होगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। इज्जत देनी, ये इज्जत भी मांगते क्यों? इज्जत अपने आप मिले तो अच्छा है ना। इज्जत वाले काम करें, इज्जत वाली नजर रखें सबके लिए, तो अपने आप इज्जत मिल जाएगी। मन को पीछे रख के तो इज्जत दे सकते हैं। आराम दिख रहा है लेकिन कैसे करना है व्यवहार उसके साथ, उसकी बेइज्जती करके तो ना, ऐसा हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी तो ना। इज्जत रखते हुए वो हम ना अपनाए जो हमें उसका बुरा लग रहा है, ये गलत लग रहा है, ये ज्ञान है। तो उसके लिए किसको अपने को तो ना करना पड़ेगा है? और गुरु जी ने कहा है कर्म अच्छा होगा तो तुमको मिलेगा भी अच्छा।
हम तो एक सेकंड नहीं लगाते अपमान करने में, मान की इच्छा हम रखते हैं। मुझे जो चाहिए वो करना, ये पक्की बात। अच्छे शब्द चाहिए दूसरों से तो अच्छे शब्द हमको भी बोलने पड़ेंगे। पहले बन के बोलो, बाद में अंदर से निकलने लगेंगे, टिकाऊ हो जाएगा उसमें, तो अंदर से नहीं निकलेंगे उल्टे शब्द। तो ये सब अभ्यास ही तो है रात दिन का। संसार में एक से एक त्यागी पड़े, तुमने देखा कहाँ है? ऐसे भी त्यागी हैं जो सब कुछ करके भी किसी से किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। तुम तो अपने को ही बड़ा त्यागी समझते हो और हक की बात करते हो, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, उसको ये देना चाहिए। मांगने की क्या जरूरत है? क्यों इच्छा रखते हो? भगवान को देना होगा तो छप्पर पहाड़ कर दे देगा। जिस हृदय में कोई ना हो उस हृदय में भगवान आता है। जिस हृदय में खाली एक भगवान बैठा हो तभी भगवान खुश होता है। इंसान क्या से क्या सोचता है और होता क्या है? धन की उपयोगिता 3 रूप में होती है, भोग करे, दान करे या बर्बाद करे। भक्ति बड़ी कठिन चीज है। या तो भक्ति होती नहीं, और होती भी है तो अनेक बाधाएं आती हैं ताकि मनुष्य की भक्ति नाश हो जाए। फिर भी जो भक्ति कर ले जाता है तो वह भक्त महान है। भजन शुद्धता पवित्रता में ही टिकता है। सांसारिक विचारों में भजन टिक नहीं पाता। राम राम जपने वाले को नेचर भी मदद करती है, पर मनुष्य राम को भूलकर काम को ही याद करता है। बिना तत्व ज्ञान के कभी शांति नहीं है, और वह तत्व ज्ञान गुरु से ही मिलता है। साफ है। हरि नाम से ज्यादा यदि कुछ भी अंदर आता है तो गुरु से दूरी तुरंत हो जाती है। नाम रूप नाश ब्रह्म का प्रकाश। गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गुरु है। जब खुद ही मिट्टी है तभी यह अनुभूति होती है कि गुरु की आज्ञा के सांचे में, गुरु की आज्ञा के सांचे में जो अपने को ढाल लेता है उसी का कल्याण होता है। मन की करने से कभी कल्याण नहीं होता, और अपने को अमन मान लेना, इससे बड़ा धोखा अपने आप को देना, स्वयं को धोखा देना, इससे बड़ा कुछ और हो नहीं सकता। और स्वयं को धोखा देकर हम सोचो कहाँ हम जाके चले जाते हैं, कहाँ हम जाके बहुत सोचते हैं कि है ये हमने क्या किया। इसलिए स्वयं को धोखा मत देने दो, स्वयं धोखा न खाओ। अपने आप ही अपने से धोखा न खाने वाला काम हम न करें, बिल्कुल ना करें। अपने को बचाएं, हर समय संभाले अपने को। ये ज्ञान है, संभालें। गुरु वाक्य सत्यम जो मानता है वही असली भक्त होता है। मन मुक्ता से चलने वालों का कल्याण नहीं होता। जब भक्त अपने को गुरु भगवान का चाकर मानता है तो गुरु यानी मालिक जैसा कहे वैसा करना ही अच्छा होता है। पर मन कड़े बांस की तरह होता है। ये मुलायम तभी बनता है जब गुरु वाक्य पर चलता है। गुरु वाक्य रूपी सांचे में अपने को ढाल लो। ढालने से ही वस्तु सुंदर और सुडौल बनती है। निस्वार्थ प्यार ही सच्चा प्यार होता है। स्वार्थ का प्यार मजदूरी का प्यार होता है। हम तुम्हें प्यार करते हैं तो हमको ये चाहिए तुमसे, तुम्हारे साथ ये चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ ये करो। तो ये सब क्या है? स्वार्थ ही तो है हमारा। स्वार्थ का प्यार मजदूरी का प्यार होता है। जगत में कोई अपना नहीं है, पर मनुष्य मोह के मारे जगत की तरफ भागता है और कभी गुरु की तरफ जाता है, कभी जगत की तरफ। अरे एक तरफा होने पर ही भला है, या तो जगत के ही होके रह लो
या गुरु के होकर हो, दो तरफा मनुष्य कहीं का नहीं रहता। गुरु की आज्ञा मानने के लिए हमेशा मिलिट्री मैन की तरह तैयार रहना चाहिए, तभी महाशक्ति से दूर हो सकते हो। गुरु तो अपने शरीर में भी नहीं टिकने देता, ऊपर ही चढ़ाता है। जब गुरु अपनी देह में ही नहीं टिकने देता तो दूसरों की देह में कैसे टिकने देगा। इंटेलिजेंट माइंड को ज्ञान में लगाना चाहिए। बाहरी भौतिक विद्या में केवल जानकारी होती है, पर आध्यात्मिक विद्या आंतरिक ज्ञान की होती है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। अंदर की सच्चाई काम होती है, करती है। जब हम विषय की वजह से प्यार करेंगे तो हमसे कोई नहीं डरेगा, पर जब हम भगवान के ध्यान में ब्रह्मचर्य में रहेंगे तो ये मर्द भी हमको देखकर डर जाएंगे। अतः पहले पहल हमको स्वयं ब्रह्मचर्य में होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं तभी लोग गुरु मानते हैं हमको। विकारी शरीर में निर्विकारी को मानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मन में आता है कि ये गुरु भी तो सब कर्म करता है हमारी तरह, फिर ये भगवान कैसे हुआ। लेकिन सच्चाई होगी तो विकार देखते हुए भी मन उसमें नहीं जाएगा। क्रिया तो निरासक्त होकर भी की जाती है। इन्होंने यानी उपस्थित लोगों ने विकार भी देखे, कर्म भी देखे, फिर भी क्यों नहीं भागे हमको छोड़कर। इसका कारण है हमारे अंदर की सच्चाई। जगत में रहकर कर्म तो करना ही पड़ता है, पर सवाल वृत्ति का होता है। भगवान में जिसकी वृत्ति है वही भगवान। तुम हमारी खोल यानी शरीर को देखकर भ्रम में पड़ते हो कि ये कैसे भगवान है, पर खोल के अंदर कोल नहीं, कोल है यानी कुछ नहीं है। तुम हमारी क्रिया देखते हो तो सोचते हो ये तो शादी में भी जाते हैं, दावत में भी जाते हैं, पर कोई हमारे बिना तड़फ रहा हो तो हम क्या करें, कैसे न जाएं। किसी के भाव से ही खिंचकर हम जाते हैं। ये करुणा हमारे बिना तड़फती थी तो इसकी लड़की की शादी हमको न चाहते हुए भी जाना पड़ा। क्या करें, हम भक्त के वश में होकर मजबूर होते हैं। संन्यास बाहर से नहीं होता, वह खुद ही हो जाता है। हम ये करें हम ये ना करें, यह भी कर्तापन का अहंकार है। आज हम गृहस्थ में हैं, हजारों का कल्याण भी कर रहे हैं। संन्यास लेकर कहीं जाने पर इतनों का कल्याण कैसे होगा। अभी ये भक्त संसार से झल्लाकर हमारे पास आते हैं, इनको आराम मिलता है, तो ये अच्छा है या संन्यास लेकर हरिद्वार चले जाना अच्छा है। फिर टाइम पर सब अपने आप होता है। संन्यास अंदर से हो ना, शरीर कहीं भी रहो, सन्यासी होकर रहो। सन्यासी का क्या है कि सब जरूरत भर का भोग करता है, जरूरत से ज्यादा वो अपने आप का भोग नहीं, अपने लिए अपने शरीर के लिए कहीं नहीं। भले वो कितनी भी राजसी सिंहासन पर बैठा हो, कितना भी उसके पास सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन उनका वो भोग बस अपनी जरूरत के हिसाब से करता है। क्या हम ऐसे करते हैं? हम स्वयं तो संन्यास अंदर का है, संन्यास बाहर है। बाहर गेरुआ धारण करके अंदर भोग में रमा कर रहे हैं तो क्या सन्यासी है? वो झूठे लोगों के लिए, दिखावट वालों के लिए प्रभावित करने वाले होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन सच्चे को नहीं प्रभावित कर पाते। सच्चे को तो गुरु जी प्यास जब सच की है, हीरा ही पाने की है, तो फिर तो हीरा ही चाहिए, कांच तोड़ना चाहिए। तो क्या वो हीरा चाहिए ही हमको? ये तो हम देखें, क्या हमें चाहिए या हमारी कांच बटोरने की आदत है? ये अपनी अपनी प्यास पे होता है। अभी ये भक्त संसार से जल्लाकर हमारे पास आते हैं, इनको आराम मिलता है, तो ये अच्छा है या संन्यास लेकर हरिद्वार चले जाना अच्छा है? फिर टाइम पर सब अपने आप होता है। ना हमने किसी के कहने से ज्ञान लिया, न किसी के कहने से सत्संग किया, और ना ही किसी के कहने से संन्यास ले। क्यों आने लगी खांसी? खांसी थी नहीं। हमारा गृहस्थ में रहना न चाहते हुए भी जरूरी है। करना न करना हमारे हाथ में नहीं है।
जो हो रहा है अपने आप में है। हम ये करें और ये ना करें ऐसा न सोचकर हम हर हालत में खुश रहें, यही कल्याण। ये जो अच्छा अच्छा देख रहे हो वो झूठ है, जो बुरा देखते हो वह भी झूठ है। टिकने वाला कुछ भी नहीं है, फिर शब्द के ऊपर हम क्यों मरे। किसी मनुष्य के अंदर शुक्राना पैदा हो जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी बन गई। भजन भी गाते ना, शुक्रानो विच शक्ति ये है मिल गई। बोले हर हालत में शुक्राना करने की आदत तो डालो। और गुरु जी ये आदत डलवाते हैं हम लोगों की। और अगर हम उस साथ रह के भी ये आदत डाल नहीं रहे हैं तो हम नुकसान अपना कर रहे हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। अपनी सांसों का महत्व तो हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो बोले सांसों का महत्व करो, एक एक सांस कीमती है, तो उसे जाया ना करो बेमतलब की बातों में, उसको सार्थक करो। आती जाती श्वास जो है ईश्वर को देख कर ही मगन रह सकती है, अन्यथा श्वासों है तभी तो देखो संसार में का आनंद भी ले पा रहे हैं। तो ईश्वर के आनंद, अरे राजा के घर राजा के हम है, सारा संसार हमारा है। फिर तो राजा के हम है, इस देश का राजा है वो। ऐसे ही जब हम लोग गुरु के हैं तो फिर क्या है, सब हाल अच्छा है क्योंकि सब भगवान का ही तो रचा हुआ है, सब अच्छा है। बस शुक्राना करना है, आदत डालते हैं गुरु जी, उस आदत में बोले अपने ऊपर कृपा हमको करनी पड़ती है। तभी बोला भी गया, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मति है। जब अपने ऊपर हम खुद कृपा करना चाहते हैं तभी हम गुरु की मति को अपनाने का ख्याल करते हैं और अपनाने की सोच कर अपनाते भी। जब हम अपने पर कल्याण ही नहीं करना चाहते, हम तो उसी वे में फंसे रहना चाहते हैं क्योंकि बस यही सब कुछ है और इसका अंत भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इंद्रियों से रस लेते लेते एक दिन बिल्कुल सब क्षीण हो जाता है। इंद्रियों बोले उन्हीं का राज्य कायम रह जाता है। इंद्र के इंद्रिया तो चाकर है इंद्र की, उसका राज्य रह जाता है, हमारा राज्य खत्म हो जाता है। फिर ले जन्म, फिर कुछ करो, फिर शुरू से शुरुआत करो। हाँ, मूर्खता की बात। हर सांस को सार्थक करना है। कैसे? ईश्वर देख देख के जो हो रहा है हमारे साथ, करते समय सजगता, मिलते समय ईश्वर गाफिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। करते समय पूर्ण बुद्धि से त्याग करने को हमारे गुरु जी ने हमसे बोला है। वहां पूर्ण सजगता, गुरु जी बस रखो, नाम रूप को सामने ना रखो। इसने मेरे साथ ये किया तो हमें ये करना, इसके साथ ये नहीं, ये गलत। बस गुरु को ध्यान में रखेंगे तो गुरु के विचार से करेंगे। किसी मनुष्य के अंदर शुक्राना पैदा हो जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी बन गई। अंदर ही आनंद है पर मन के चंगुल में पड़कर मनुष्य पहचान नहीं पाता और आनंद के लिए इधर उधर भटकता है। काशी जाओ, मथुरा जाओ, तीर्थ करो तमाम, सतगुरु की संगत नहीं कीनी, मिले न आत्म राम। पहले से वैराग्य का अभ्यास करो तो ही जीवन बचा रहेगा। संसार में वैराग्य क्या है? न राग न द्वेष, बीच में रहना है वैराग्य। हम किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहेंगे तो ये वैराग्य थोड़ी ना है। खाना ये बाहर के वैराग की बात की, वैरागी हम देखते नहीं, कुछ करते नहीं, और बड़े त्यागी वैरागी अपने को मान रहे हैं। हमने बड़ा त्याग किया, उसका अहंकार भी और हो गया। वैराग है राग और द्वेष करना, तो राग भी बहुत है और द्वेष भी। अपनों से देखो कैसा राग है, वहां शक्ति कैसी है।
और दूसरों से कैसा द्वेष है, क्योंकि सही बात भी बुरी लगती है। राग द्वेष को अपने देखें, दूसरे को नहीं, दूसरे के राग द्वेष को नहीं देखें, अपने राग द्वेष को देखें, तब वैराग होगा गुरु के विचार से तरीके से। पहले से वैराग्य का अभ्यास करो तो ही जीवन बचा रहेगा। संसार में मनुष्य का टाइम आशा निराशा में बीतता है, तभी दुख मिलता है। हम दूसरे से आशा रखते हैं और वह ना मिली तो हम दुखी होते हैं। इस तरह तो हम जिंदगी भर जलते ही रहेंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी चाल चलेंगे, हमारे मन की हमेशा तो नहीं चलेगी, तो हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, आशा निराशा के झूले में झूलते झूलते। अरे आशा और निराशा दोनों को छोड़कर यही सोचो कि हर बात में भलाई होती है। मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, खाली मन हमेशा खुराफात करता है। हम तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। गुरु ने ज्ञान देकर सब बातों के बंधन से छुड़ा दिया। तुम कपड़ा जो चाहो पहन सकते हो, खाना जो चाहो खा सकते हो, पर भजन कर सकते हो। पहले भजन में बंधन थे, शुद्ध कपड़ा पहनो, नियम से रहो, परहेज से रहो, लेकिन उनकी चित्त में खटखटी ही रहता था। पर आज कपड़ा कैसा भी हो, चित्त परमात्मा में हो, यही भजन असली है। देखो पूजा बच्चा है, भजन करती है, नन्ही सी, देखो उसकी वीडियो देखो तो देख के लगेगा कि उसका चित्त किसी उसमें नहीं रहता, गुरु जी में ही बस अटकी रहती थी। और इतना नन्हा बच्चा इतनी एकाग्रता रख सकता है? बता, नन्हा बच्चा चंचल होता है, देख के चंचल हो जाए, खिलौना देख के चंचल हो जाए, जाने क्या क्या देख के चंचल हो जाए, बच्चे देख के चंचल हो जाए, क्योंकि स्वाभाविक है, बच्चा मतलब चंचल। लेकिन वो भजन में रहती थी, भजन मतलब अपने को ना करके गुरु जी के साथ रहती थी, और सब उसका अपने आप हो जाता। माला पहनाती थी तो माला अपने आप आ जाती थी जब वो होती थी, हम लोगों ने खुद देखा। तो ये सब क्या है? इस लक्षण दिखाई देते हैं ना, लक्षण ही तो होते हैं। लक्षण देख के गुरु जी को पसंद आया, गुरु जी ने कहा कि ये हो सकती है। यही करने के लिए तो मेहनत उसी को करनी पड़ी ना, अभ्यास तो उसको करना पड़ता है ना, अभी उसको आनंद भी मिलेगा। जो भी अभ्यास करेगा उसे मिलेगा, राग द्वेष छोड़ेगा जो उसको मिलेगा। सिंपल सी बात है। राग द्वेष कर रहे हो, कह रहे हो हम बड़े ज्ञानी, धोखे में हम अपने को रखें। तुम्हारा मन भजन में लगा हो, गुरु से प्रीत लगी हो, तो प्रकृति भी साथ देती है। एक भक्त का मन भगवान में था, भगवान की आज्ञा में गाय पालता था, तो गुरु की आज्ञा थी 1000 हो जाए तो आ जाना। तो उसको भगवान ने इतनी बेहोशी की, जब गायों ने ही कहा अरे हम 1000 से ज्यादा हो गए, गुरु के पास जाओ, एक बार गुरु की आज्ञा में ऐसे लीन हो जाओ, फिर देखो प्रकृति भी तुम्हारे आगे आगे नाचेगी। सही बात है। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। गुरु आ इसी कारण तूने जो धार तो करेगा। गुरु आ इसी कारण तूने जो धार तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप
लगते ही रहते, ये जीवन ज्वाला है, ताप लगते ही रहते, ताप लगने नहीं पाए गुरु अमृत वचन पीले, ताप लगने नहीं पाए गुरु अमृत वचन पीले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले, गुरु आए इसी कारण, तू निज धार तो कर ले, गुजत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल, जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल, संभलने की कला गुरु सिखाए, सीख तो ले, संभलने की कला गुरु सिखाए, सीख तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले, गुरु इसी कारण, तू निज उद्धार तो कर ले, दीप ही गुरु बिन मिट ना पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का, गुरु बिन मिट ना पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का, अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले, अंधेरा घर मिटाना हो तो उनसे दीप जलवा ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले, गुरु इसी कारण, तू निज धार तो कर ले, दीप है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, दीप है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, समर्पित और गुरु चरणों में जीवन लाभ तो ले, समर्पित
चरणों में जीवन लाभ तो ले ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु इसी कारण तू निज धागे तो कर ले। महारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। बारा एक जीवन में चमन बन जाएगा जीवन। चमन माली गुरु है मुक्ति जीवन की उन्हें दे दे। चमन माली गुरु है मुक्ति जीवन की उन्हें दे दे। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु इसी कारण तू निज धार तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु बन जर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते। गुरु बन जर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते। न कर चिंता न कर संशय, तू होने चिंत अब जी ले। न कर चिंता न कर संशय, तू होने चिंत अब जी ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले। गुरु इसी कारण तू निज धार तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। जय सतगुरु। ये पता नहीं कैसा ज्ञान चलता है, ईश्वर जाने क्यों। जय सतगुरु।